दोस्तों अगले हफ्ते बैंक निफ्टी पुट के ऊपर बहुत बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। क्यों ऐसे बता रहा हूँ, चलिए डिटेल्स पे लॉजिक के साथ बात करते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों मैंने पुट के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये सारे डिटेल्स एनालिसिस करने में काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको ऐसे एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके डिटेल्स पे उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो क्लियर कट यहाँ पे हमको एक डबल टॉप का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों डबल टॉप का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता नहीं है, मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए डबल टॉप हम किसको बोलते हैं, अगर मार्केट ऐसे यू टाइप का मोमेंटम देता है या भी टाइप का मोमेंटम देता है या एम टाइप का मोमेंटम देता है। तो देखो यू पे पहले ये ऊपर लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया था, दोबारा इसी लेवल के आसपास आया तो डबल टॉप का लेवल फॉर्म किया। वी पे सेम ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर आके डबल टॉप का लेवल फॉर्म किया। और एम शेप पे ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आके फिर ये डबल टॉप का लेवल फॉर्म किया। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एक भी टाइप का शेप आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, और देखिए दोबारा मार्केट उसी लेवल के आसपास आने के बाद ये ऊपर लेवल से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों कुछ हफ्ते से जो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन को देखो अभी ब्रेक करके नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों डबल टॉप लेवल से सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये सेलिंग लेवल से किस टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पैटर्न की बात करोगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न फॉर्म किया है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है, और एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद अगर हमको बेयरिश पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो उसी लेवल से काफी तेजी से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल जाता है। और देखिए ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम, एक बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमको डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सिग्नल दे रहा है कि ये लेवल से मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। दोस्तों डार्क क्लाउड कवर पैटर्न किसको बोलते हैं, अगर आपको पता नहीं है मैंने थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर ग्रीन कलर का कैंडल जनरली मार्केट फॉर्म करके ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ अगर जाता है, और अगर सडन हमको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलता है, और गैप अप ओपनिंग के बाद जो क्लोजिंग आता है ये प्रीवियस कैंडल का 50% से नीचे आके क्लोजिंग देता है, अगर इस टाइप का सिनेरियो देखने के लिए मिलता है और ये रेड कैंडल बन जाता है, तो इस टाइप का सिनेरियो अगर देखने के लिए मिलता है तो ये टोटल जो पैटर्न फॉर्म होता है, ये पैटर्न को हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, पहले भी ये जो सिंगल टॉप का लेवल था, इसी लेवल से जब रिजेक्शन आया था यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार पैटर्न देखने के लिए मिला था। दोस्तों ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से शूटिंग स्टार पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बेयरिश हारामी का पैटर्न फॉर्म किया था। बेयरिश हारामी पैटर्न जनरली ऐसे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद अगर एक छोटा सा रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो हम इसको बेयरिश हारामी पैटर्न या बेयरिश मदर चाइल्ड पैटर्न बोलते हैं। तो ये लेवल से देखो हमको बेयरिश हारामी पैटर्न फॉर्म होके मार्केट नीचे की तरफ आया था, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म करके मार्केट नीचे की तरफ आया था, और वापस इसी रेंज के आसपास आने के बाद अभी यहाँ पे हमको डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मेजर सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, मार्केट ये लेवल से और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है या इस पे स्ट्रेंथ भी आ रहा है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और उस पे ऊपर अगर स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं होगा तो फिर प्राइस पे उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है, फिर वापस प्राइस जहां पे था वहीं पे घूम के आ जाता है। तो इसीलिए हमको स्ट्रेंथ भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ के लिए देखो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का वॉल्यूम को भी ऐड करके रखा है। तो देखो प्राइस तो प्रॉपर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है।
और ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है इसको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बोलते हैं। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म करके नीचे आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये नीचे आने के साथ यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है ज्यादातर ट्रेडर ऊपर लेवल के आसपास उनका सेलिंग का पोजिशन बनाए हैं, इसीलिए मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ आया है। तो प्राइस के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, कैसे प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम कैसे आने के बाद मोमेंटम मिलता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है उसके साथ अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है और वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब ये है ये जो नीचे आ रहा है इसको वॉल्यूम साथ दे रहा है तो प्राइस और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं करता है, वॉल्यूम नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये प्राइस ज्यादातर ऊपर नहीं जा पाएगा, इसका ट्रेंड फिर ये चेंज करके ये नीचे की तरफ आएगा। या अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और ये वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो प्राइस फिर वापस चेंज होके ऊपर की तरफ आएगा। तो ये बेसिकली प्राइस एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। तो देखिए इसी लेवल के आसपास प्राइस नीचे आने के साथ वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो सिनारियो है ये सिनारियो सेटिस्फाई किया तो प्राइस और तेजी से नीचे की तरफ जाने का चांस है। लेकिन दोस्तों ये लेवल से अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, कितना ज्यादा नीचे जा सकता है, जनरली बैंक निफ्टी का आजकल का स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एवरेज ट्रू रेंज को यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो देखिए दोस्तों वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज जिसको हम एटीआर बोलते हैं, एटीआर को ऐड करके रखा है। तो देखो एटीआर का जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे देखो 1362 लेवल के आसपास दिखा रहा है। तो 1362 मतलब एक हफ्ते के अंदर निफ्टी बैंक ऑन एंड एवरेज 13 to 1400 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ आ सकता है। अगर बहुत बड़ा फॉल आता है तो 2 एटीआर भी आ जाता है, मतलब जितना एटीआर का वैल्यू है उससे डबल टाइम भी मोमेंटम डाउन साइड दे देता है। लेकिन ऑन एंड एवरेज ये 1350 पॉइंट के आसपास डाउन साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों और थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के लिए हम डेली एटीआर को भी फॉलो कर सकते हैं। देखो डेली पे जो एटीआर वैल्यू है ये 500 लेवल के आसपास उसका एटीआर वैल्यू है। तो ऑन एंड एवरेज 500 जो भी डेली एटीआर दिखाएगा उस पे इंटू 2 करके हम एक हफ्ते के लिए इसका एटीआर निकाल सकते हैं। मतलब एक हफ्ते के हिसाब से हम अगर इतना का टारगेट लेके जाएंगे तो ये टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। तो देखो मिनिमम जो ऑन एंड एवरेज मोमेंटम आएगा 1000 पॉइंट के आसपास, ये लेवल से एक हफ्ते के अंदर मूव तो आएगा ही आएगा। और अगर इससे बड़ा मूव आता है तो 13 to 1400 पॉइंट के आसपास वीकली एटीआर के हिसाब से मूवमेंट आने की हमको सिग्नल मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट आ रहा है क्या ये सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है? चलिए वो जानने के लिए मैंने एक बार ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 30 मिनट का निफ्टी बैंक का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और देखो ये 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे ये 30 मिनट रेंज के आसपास मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मोमेंटम आता था देखो ये लेवल से हमको फिर वापस बाइंग देखने के लिए मिल जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया और सिर्फ ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे ये लेवल से ब्रेक करके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। देखो अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है उससे नीचे अगर 2-3 कैंडल फॉर्म कर लेता है इसका मतलब ये है इसी लेवल से डाउन साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 कैंडल इससे नीचे ये फॉर्म कर चुका है तो ज्यादातर चांस है ये लेवल से और तेजी से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देखिए जो सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट लेवल अराउंड ये 42,500 लेवल के आसपास आ रहा है क्योंकि ये स्विंग लो का लेवल है। इसी लेवल के आसपास पहले भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था तो ये लेवल से नीचे आएगा तो इमीडिएट सपोर्ट उसको 42,500 पे मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,000 लेवल के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर ये 42,000 लेवल ब्रेक कर दिया और हमको कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये डायरेक्ट 41,000 लेवल के आसपास आके पहुंच जाएगा।
इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीक ज्यादातर चांस से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो अगर आपको पोजीशन लेना है, अगर आप पुट साइड के ऊपर थोड़ा रिस्क लेके काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांस रहेगा।